तो नोट 1 मैंने आपको बता दिया था, नोट 2 लिखते हैं। नोट टू मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ irrational number may or may not be irrational नंबर। यानी कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो आप इरेशनल नंबर का, तो ये जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए, इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे कि सपोज टू बी √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो √6, यानी कि इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर देन वी गेट इरेशनल नंबर। ये तो एक बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा सुनो दूसरी बात, अगर लिखा हो √2 into √2 तो यू विल गेट 2, और 2 तो इरेशनल नंबर थोड़ी ना होता है, 2 तो रैशनल नंबर होता है। यानी कि इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया, है ना। तो ये कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई में आपका रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा, आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है ना। ऐसे डिवीजन में होता है। सपोज टू भी है 6√2 लिखा हुआ है, 6/√2 है, √2 से डिवाइड करना है 6 को, तो करते हैं भाई √2/√2, यू विल गेट 6√2/√2 into √2, 2 3 जा 6, कितना मिल गया 3√2। अब 3√2 क्या है, रैशनल नंबर, 3√2 की वैल्यू रखो 1.414 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है, इसीलिए आपका रैशनल नंबर। तो देन 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 plus 1 4, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 plus 1 4 4, देन 4.242 डॉट डॉट डॉट। तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया ना, तो रैशनल नंबर हुआ। अच्छा और देख लो, ऐसे कि ये लिखा हुआ अंडर रूट 27/√, ये तो रैशनल नंबर हुआ ना, रैशनल नंबर, ठीक है ना। √3/√27/√3, तो क्या करोगे, √9 आ जाएगा, ये 9 3 3 9 27, और √9 क्या होता है आपका 3, और 3 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है ना। तो मल्टीप्लाई देखो, अब यहाँ पे रैशनल नंबर आ रहा है, यहाँ पे रैशनल नंबर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवीजन में वी कांट श्योर दैट we will multiply of two irrational number, then we will get the rational number. It will may be rational number as well. Okay, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टू एग्जाम्पल, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड ऑन दी एक्सरसाइज। ओके चलो, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट 5 minus √2 या √2 minus 5 ले लो, √2 minus 5 is an irrational number। अब ये तो हमें पता है TIONAL रैशनल नंबर, ये तो हमें पता है कि √2 minus 5 या 5 minus √2 लिखो यार, 5 minus √2 is an irrational number। वो तो वैसे ही भी है, वो तो हमें दिख ही रहा है, देखो 5 पे माइनस कर दो, क्या √2 की वैल्यू कितनी थी 1.414.000 डॉट 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 डॉट, माइनस करोगे आपको कितना मिलेगा 6, देन 8, देन 5 पॉइंट, यहाँ पे 2 5 minus 2 4, है ना, ठीक है ना। ये आपको आई होप से समझ में आ गया होगा। लेट मी चेक अगेन, ये 3.5 minus 2 हो जाएगा, 1 ठीक है ना। तो 3.51856 आएगा डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हुआ, ये रैशनल नंबर ही तो हुआ, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो वही क्वांटिटेशन मेथड से करेंगे। लेट 5 minus √2 is an रैशनल नंबर। अच्छा 5 minus √2 क्या रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 5 minus √2 को मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, a/b के फॉर्म में लिख लिया, where a and b are
को प्राइम, और को प्राइम नंबर क्या थे? Then the number whose factor is not more than one, no, not more than one common factor is called the co-prime number. मैंने डिटेल में बताए हुए हैं अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू, ये कितना वैल्यू लिख लिया आपका 2√2, ठीक है ना। ओके ना, 5 ए अपॉन बी ऑन ट्रांसपोर्टिंग द ऑन दैट साइड, देन ए अपॉन बी, और -√2 ऑन ट्रांसपोर्टिंग द राइट हैंड साइड, तो प्लस का √2। अब देखो ये क्या है आपका रैशनल नंबर और ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर, तो आपको मिलना क्या चाहिए? रैशनल नंबर। मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर प्लस माइनस कुछ भी करो, रैशनल नंबर इक्वल्स टू आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है। देखो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इक्वल्स टू √2 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? यानी देखो 5 रैशनल नंबर है और ए अपॉन बी रैशनल नंबर है, तो हमको रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन √2 तो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है ना। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। जब ये रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ है तो ये रैशनल नंबर तो हो नहीं सकता, और जब रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। लैंग्वेज में थोड़ा आपको लिखवा देता हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना जरूरी है। चलो तो देखो क्या है लैंग्वेज में, देखो 5 माइनस ए बाय बी is a rational number, okay, and equal to √2, then √2 also want to be √2 is also want to be a rational number, but √2 is an irrational number, we know that, okay ना। ये तो पता है √2 irrational number होता है। this contradiction due to our wrong assumption that 5 minus √2 is an rational number, so we can say that then 5 minus √2 is an irrational number, okay। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर यानी क्या, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर करोगे तो रैशनल नंबर मिलना चाहिए, यानी कि 5 माइनस ए अपॉन बी के दोनों रैशनल नंबर है तो हमें रैशनल नंबर मिलना चाहिए, यानी कि √2। तो क्या √2 भी रैशनल नंबर है? नहीं, √2 तो रैशनल नंबर होता है, ये हम तो जानते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, है ना। तो क्या हुआ? 5 माइनस √2 रैशनल नंबर तो हुआ नहीं, और जब रैशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। ये अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखाया वही लिखो आप, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज। प्रूव दैट 6√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, तो वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। देखो 6√2 भी तो वैसे भी है, 6√2 6 into √2 वैल्यू 1.414, मल्टीप्लाई कर लो डॉट डॉट डॉट। √2 तो रैशनल नंबर होते ही 6 4 24 4 कैरी 2 6 1 6 6 plus 2 8 6 4 24 4 कैरी 2 6 1 6 plus 2 8, तो 8.484 तो वैसे ही मिल रहा है आपको, है ना। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर है ना। तो बस क्या है, तो 6√2 एक रैशनल नंबर हुआ, लेकिन हमें प्रूव करना है अब बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो लिखेंगे लेट 6√2 इज एन rational number, so then 6√2 equals to a upon b, where a and b are co-prime, okay। then we write √2 equals to a upon 6b। अब देखो ये क्या है आपका रैशनल नंबर, और ये क्या है आपका पता है हमें रैशनल नंबर, है ना। तो देखो क्या है, जब ये रैशनल नंबर है तो दोनों इक्वल
और अगर दोनों इक्वल है तो रूट टू भी रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन रूट टू इरेशनल है, रूट टू तो इरेशनल है ना। तो ये क्यों हुआ, ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ। 6 रूट टू इरेशनल नंबर है ना, तो जब 6 रूट टू रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। लैंग्वेज लिख लेंगे, 6 रूट टू इज अ रैशनल नंबर, सॉरी a upon 6b is a rational number and equal to root 2। हाँ भाई, then root 2 also want to be a rational number, but root 2 is an irrational number, irrational। This contradiction due to our wrong assumption। wrong assumption क्या था कि rational number मान लिया था, तो that assumption that 6 root 2 is an rational number, यही तो लिया था। So we can, सम नहीं है, so we can say that 6 रूट 2, और जब रैशनल नहीं होगा ये तो क्या होगा, रैशनल ही होगा। 6 रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। आई होप सो ये आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें। और इससे रिलेटेड वीडियोस अगर आपको इस एक्सरसाइज के देखना हो और अदर 10th क्लास के और 11th क्लास के भी देखना हो तो भी धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। वॉच, व्यू, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो आप, ठीक है ना, जितना हो सके। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी थ्रू द कमेंट। ओके, नाउ विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।